दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की बात की जाए तो टॉप 20 देशों की सूची में भारत के 13 शहर शामिल हैं। प्रमुख रूप से देश की राजधानी के बारे में तो कहना ही क्या। पिछले कई दिनों से दिल्ली का AQI इस कदर हावी है कि सांस ना लेना सांस लेने से कई गुना बेहतर है। दिल्ली की दम घोटू हवा ने लोगों को काफी परेशान कर रखा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण काफी गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। कम दृश्यता और खराब वायु गुणवत्ता के चलते सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। वहीं दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली की हवा या फिर कोई जहरीली गैस का चैम्बर। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के पार पहुंच चुका है। इस बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों की सेहत खराब हो रही है। दिल्ली NCR में धुंध की जहरीली परत छाई है। धुंध, कोहरा और ठंड की वजह से स्थिति और भी खराब हो चुकी है। दिल्ली के AQI 400 पार होते ही दिल्ली में ग्रैब 4 लागू किया गया है। जहां एक और इतना प्रदूषण बढ़ने पर दिल्ली के लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं, आखिर उन्हें साफ हवा कब मिलेगी। देश की संसद में भी यह मुद्दा गर्माता है और विपक्ष द्वारा सरकार को जमकर घेरा जाता है। वहीं लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी इस मामले पर सदन में सरकार को सुझाव देते हुए कहते हैं कि इस गंभीर विषय जो लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है, इस पर सरकार के साथ मिलकर विपक्ष बात करने को तैयार है। Letting me raise this issue of pollution in our major cities. Most of our cities, major cities, are living under a blanket of poisonous air. Millions of children are getting lung disease. Their future is being destroyed. People are getting cancer. Older people are struggling to breathe. This is an interesting issue because I'm certain that there will be full agreement between the government and us on this issue. This is not a, this is not a ideological issue. This is, everybody in this house would agree that air pollution, the damage it is doing to our people, is something that we would like to cooperate on. वहीं राज्यसभा में प्रदूषण से संबंधित एक सवाल का जवाब देते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव कहते हैं कि दिल्ली का औसत AQI 187 रहा है और 2025 में एक भी दिन AQI 400 पार नहीं गया है। हम AQI को मैनेज करने में सक्षम रहे हैं। प्रमोद जी ने जो प्रश्न पूछा है, प्रमोद जी 2016 में जो AQI जिसको 200 कहते हैं, मतलब अच्छे दिनों की संख्या जो 110 होती थी, 110, 2026 में वो संख्या बढ़कर के 200 हो गई है। इस वर्ष जनवरी नवंबर की अवधि में दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था, वो कम होकर के 187 हुआ है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं। दिल्ली प्रदूषण जब लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इससे निपटने के लिए कुछ फैसले लिए। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू किया गया है, जिसमें तमाम निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। वहीं कक्षा 1 से 5वीं कक्षाओं तक के छात्रों के लिए स्कूलों को हाइब्रिड मोड से पूरी तरह ऑनलाइन मोड में कर चुकी है। CNG, LNG, इलेक्ट्रिक और BS डीजल ट्रकों को ही दिल्ली में एंट्री की अनुमति है। वहीं दिल्ली के इस बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेते हुए 17 दिसंबर का दिन निर्धारित किया है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय मोहल्ले बागची और न्यायमूर्ति विपुल M पामचोली की पीठ प्रदूषण पर सुनवाई कर सकती है। प्रदूषण फैलाने में किसका है हाथ? मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने यह टिप्पणी की कि प्रदूषण की मार सबसे ज्यादा गरीबों पर पड़ती है, जबकि प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों में अक्सर संपन्न वर्ग की भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि गरीब मजदूरों पर इस संकट का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 2 टूक में कहा, हम समस्या को जानते हैं। दिल्ली NCR वायु प्रदूषण से जुड़ा यह मामला 17 दिसंबर को पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। दिल्ली देश की राजधानी में सबसे ज्यादा प्रदूषण है, यह काफी चिंता की बात है। दिल्ली से सटे राज्यों में भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है।
सर्दी के मौसम में जहां लोगों को सांस लेने में कठिनाई होती है, प्रदूषण के बाद से खांसी और सांस के मरीजों की संख्या में काफी इजाफा देखने को मिला है। प्रदूषण के इस असर को कम करने में सरकार का क्या प्लान होगा? वहीं प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या रहता है, यह भी देखने लायक हो। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं